ओम शांति। अटल विजय द्वारा सदा निश्चय में रहने वाले सदा हर्षित निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा विजयी हूँ, इसलिए निश्चिंत हूँ। आज का अव्यक्त इशारा 4 नंबर। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। अभी सेवा में सकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अंदर में कोई भी खामियां हैं तो रूहानी सुप्रीम सर्जन को जरूर सुनाओ। बाबा कहते ईमानदारी से अपने अंदर की कमियां या अपने अंदर के किसी भी भूत के बारे में बाप को सुनाएंगे तो बाबा दृष्टि भी देंगे और उस भूत को निकालने का सहज तरीका भी बताएंगे। परंतु बाबा कहते जब बच्चे बताते नहीं हैं तो फिर सर्जन भी क्या राय देगा। फिर बाबा कहते अपने अंदर की जब कमियां निकलेंगी तो तुम्हारे अंदर सर्विस का बहुत शौक आएगा। बाबा गांव के लिए भी बता रहे, कल की मुरली में भी कहा था, आज भी बाबा कहते गांव गांव में सेवा करो, गावड़े में सेवा करने का शौक होना चाहिए। बाबा कहते गांव में बहुत भोले भाले लोग होते हैं, सबको समझाओ कि बाप आया हुआ है, उनसे वर्षा ले लो। परंतु सेवा का शौक तभी चढ़ेगा जब अंदर की कमियां निकले। फिर बाबा कहते क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब संकल्प बंद करके अटल विजय, हमारी विजय अटल है, इस निश्चय को पक्का करेंगे तो तभी निश्चिंत बनेंगे। स्वयं पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी और बाप पर भी। बाबा कहते जब ऐसा पक्का निश्चय होगा तो विजय आपकी टल नहीं सकती। 4/11/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हैं। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं हो, कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता, अपने अंदर देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं?
वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावे कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई नायब सर्जन भी होशियार होते डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं। होशियार डॉक्टर बन जाते तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या कमियां हैं जिस कारण मैं समझता हूं मैं यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहते हैं ना तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियां बताए तब बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां हैं। कोई में क्रोध है, कोई में लोभ है। उन्हें ज्ञान की धारणा हो न सके जो कोई को धारण करा सके। बाप रोज बहुत समझाते, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत नहीं दिखती है। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात नहीं होती। यह बात अभी की है जो बाप आकर के समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है जो दुख देते उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उनको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देती हैं, इसलिए बाप समझाते अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इससे तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं भाई भाई चेहरे, शरीर तो है नहीं। अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इसमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे। इस बच्चे का यह विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भी भागते रहेंगे। कोई न कोई भूत है जरूर, तो बाप सर्जन को बताओ ना, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। युक्ति से भगाते हैं ना, समझाया जाता इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते। कोई में विशेष रहता है
कोई में कम रहता है, परंतु है जरूर बाप देखते हैं, इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते। माया ने जैसे इनका गला बंद कर दिया, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डालती रहती है। बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते, जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है, बच्चे तो नंबरवार है। वह भी बाप को सच बताए तो सब खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते। बाबा जानते कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते। माया पकड़ लेती, माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डालकर बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप हैं। एक लौकिक तो सदैव मिलता, सतयुग में भी तो कलयुग में भी। ऐसे नहीं सतयुग में पारलौकिक मिलेगा, पारलौकिक बाप एक ही बार आते, नरक को स्वर्ग बनाते। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो इनको क्यों पूजते हो। यह शरीरधारी तो है नहीं, यह है कौन कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं, तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना, तो उनको खुदा भी कहते, अल्लाह भी कहते। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई और नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम भारत में बहुत फैला है, थोड़ी सी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके है। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बच्चे चाहते गावड़े में सर्विस करें, बाप कहते पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में। यह शरीर खत्म होने वाला है, गांव वालों को भी तुम्हें जगाना है। इन 84 जन्मों की कहानी इन देवी देवताओं की आओ तो तुमको सुनाएं। जितना तुम आत्माभिमानी होंगे तो तुम्हारे में कशिश होगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से
पूरा वैराग्य नहीं आया। यह तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है, इसमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे कि हम सब आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह दिल होती ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्यालात करने से बाप भी याद आएगा और घर भी याद आएगा। हम घर जाते 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा करो, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो जाएंगे कहाँ। धंधा आदि करे, बुद्धि में यह याद रहे, सब कुछ विनाश होना है। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम, फिर 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना समय मिले शिव बाबा के मंदिर में याद अच्छी रीति करेंगे तो तुम जो मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, परंतु वह तो है रोंग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते ब्रह्म में लीन होने के लिए। तो तुम बच्चे सर्विस का शौक रखो तो बाप भी याद आएगा। यहाँ भी मंदिर आदि पूरे हैं, योग में पूरा रहकर किसको भी कहेंगे तो कोई भी विचार नहीं आएगा। योग वाले का पूरा तीर लगेगा, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर देखना। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो जा नहीं सकते क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जाएंगे क्या। किसके साथ बोले, बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है सन सोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे जिनको सर्विस का शौक रहता, कहते हैं हम गावड़ों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट है। औरों की जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां है वह निकाल उन्नति को कैसे पाए। हम गांव में हर एक को यह भी ख्याल रहता हम अपने गांव को उठाएं, जल्दी ही सर्विस लायक भी बन सकते हैं। 8-9 मास का बच्चा यह भी सेवा के लायक बन सकता है। हर एक को ख्याल रहता हम अपने गांव वालों को उठाएं, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम। सर्विस का बहुत शौक चाहिए। एक जगह ठहरना नहीं है, टाइम बहुत थोड़ा है। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। यह बेहद का बाप शिक्षा देते हैं। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना है। इन सब बातों को याद करने से बाप याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रियान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरी पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है, यह जो कुछ हम देखते सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। ओम शांति।